चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है ये, एनी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर द सेक्शन 8 में विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेट ऑन हिम प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। तो कितने दिन में आप अपील कर सकते हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 30 डेज दोस्तों। ठीक है, ये चीज कहाँ पे दी हुई है? ये दी हुई है सेक्शन 9 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट। वहां पे जब आप जाके पढ़ोगे तो ये जो है आपको पूरी की पूरी सेम टू सेम लाइन आपको दी गई है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं आपके एग्जाम के बारे में दोस्तों, जितने क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आपको पूछा गया है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीआईएसएफ के ही हैं आपके। तकरीबन 50 क्वेश्चन इस बार इन्होंने सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल से पूछे हैं टोटल, उस सेक्शन से प्रोफेशनल स्किल्स के, जिसमें से 40 से लेकर 45 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एक्ट एंड रूल में मिल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीआईएसएफ से ही है बट एक्ट एंड रूल में नहीं दिए हुए। जैसे फोर्सेस के बारे में पूछा है, स्पेशल यूनिट जो है वो कौन सी है सीआईएसएफ की, तो वो एक्ट एंड रूल में शायद नहीं दी गई है, वो आपको सीआईएसएफ के अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अ पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज एन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, तो 3 रैंक होते हैं आपके सीआईएसएफ के अंदर, जिसका नाम है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये तीनों जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहलाते हैं। ये चीज कहाँ पे दी हुई है? ये दी गई है आपका सेक्शन 2 डेफिनेशंस करके है, यहाँ पे सारी की सारी डेफिनेशन दी गई है। एनरोल मेंबर कौन होते हैं, आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर क्या होते हैं, उसके बाद आपके जो ऊपर वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो डेफिनेशंस करके एक कॉलम है, उसके अंदर सारे के सारे आपकी ये डेफिनेशंस दी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 78, एलिजिबिलिटी फॉर द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स इन द फोर्स इज 2। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज जो है रूल 67, 68 एंड 69 के अंदर जो है आपका सीआईएसएफ रूल्स का जो आपका डॉक्यूमेंट है 69 पेजेस का, उसके अंदर आपका दी हुई है। ठीक है, किस कंडीशन में जो है आपको रिवॉर्ड मिल सकता है? ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। आप खुद सोचो कि आप हमेशा यूनिफॉर्म में ही तो रहते हो, सबको इस चीज के लिए थोड़ा ना अवार्ड देंगे, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका आता है स्पेशल ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटी में भी जाते रहते, कोई इलेक्शन ड्यूटी में जा रहा है, कोई किसी और ड्यूटी में जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको जो है अवार्ड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अरेस्ट ऑफ अ क्रिमिनल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप क्रिमिनल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप कुछ चीज परफॉर्म करते हो, किसी क्रिमिनल को पकड़ते हो, तो इस कंडीशन में जो है आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाता है। ये चीजें आपके रूल नंबर 67, 68 और 69 के अंदर दी हुई है। एक में कंडीशन दी है, एक में जो है क्या क्या मॉनेटरी रिवॉर्ड देंगे वो दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 79, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर मीन्स एन इंडस्ट्रियल it is owned by a government company as defined in the dash of the Companies Act 1956। तो ये सेक्शन 517 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अंदर दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 80, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स 2। किसको जो है सरेंडर उसको करना है? तो यहाँ पे सेक्शन 17 जो है आपका एक्ट का, सीआईएसएफ एक्ट का सेक्शन 17, इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इमीडिएट सुपीरियर को जो है आपको वो देना होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ कंपनी एज डिफाइंड इन द डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अब इसके लिए आप कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ोगे, इसके लिए आप पढ़ोगे सेक्शन 2 ब्रैकेट सी ए ऑफ एक्ट। ठीक है, यानी कि सेक्शन 2 जो है आपका सीआईएसएफ एक्ट का, उसके अंदर ये लाइन सेम टू सेम दी हुई है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो होता है, अंडरटेकिंग जो होता है, उसके सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर जो है आपका ये डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82, कन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द फोर्स और डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स और पोस्ट क्वार्टर गार्ड अंडर द चार्ज ऑफ गार्ड इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहां से देखिए दोस्तों, रूल है अगेन, रूल 2 के अंदर डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे एक्ट के अंदर डेफिनेशंस दी हुई है वैसे सेम जो है आपकी रूल्स के अंदर जो है डेफिनेशन दी हुई है। उसके अंदर 2 डेफिनेशन है आपकी, एक है आपका ओपन अरेस्ट, एक है आपका क्लोज अरेस्ट। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि गिरफ्तारी बंद करें या फिर खुली गिरफ्तारी, दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका याद करने का तरीका आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देखो, जब भी आपका पोस्ट क्वार्टर गार्ड या फिर डिटैचमेंट ऑफ का फोर्स की जब भी यहाँ पे बात आएगी तो आपको हमेशा याद रखना है वो आपका क्लोज अरेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन बैरक या फिर लाइन वगैरह की जब बात आती है तो वो आएगा आपका ओपन अरेस्ट के अंदर, उसको रखते हैं खुली गिरफ्तारी में। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84। अब यहाँ पे जो है काफी लोगों ने इसका आंसर जो है सी ऑप्शन दिया है, डीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी, लेकिन क्वेश्चन ही इन्होंने मेरे हिसाब से गलत बनाया है ये, विच ऑप्शन इज द करेक्ट फ्लो। करेक्ट फ्लो अब ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। अगर आप देखोगे डीआईजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी, 4 ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही लाइन में लगाया इन्होंने इसको। ये वाला भी तो सही लाइन में लगाया है, पहले डीआईजी आ गया, फिर आपका आईजी आ गया, फिर एडीजी आ गया, फिर आपका डीजी आ गया, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर ही दिक्कत है आपका दोस्तों, बाकी आप देखना क्या आंसर फाइनल जो है सीआईएसएफ का देता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन द फोर्स इज कॉल्ड गुड मॉरल कैरेक्टर, जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका इसमें आएगा दोस्तों।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे टॉल एंड हैंडसम, अब बहुत सारे हैं जो जवान हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, लंबे और खूबसूरत हो सकते हैं। बिगेस्ट चेस्ट साइज ये भी डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। कैन शूट एनीवन विदाउट हेजिटेशन, ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ यहाँ पे। तो अच्छा जो है आपका नैतिक चरित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए फोर्स के अंदर, ठीक है। इसलिए आपका देखते हो जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट वगैरह आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 86, माइनर पेनल्टीज इन द फोर्स इज। देखिए सीआईएसएफ के अंदर जो दो तरीके की आपकी पेनल्टीज होती है, एक होती है माइनर पेनल्टी, एक होती है मेजर पेनल्टी। कहाँ पे दी हुई है? ये दी हुई है रूल नंबर 34, ठीक है। जब आप सीआईएसएफ रूल्स 34 का जो रूल नंबर 34 है उसमें आप जब पढ़ोगे तो दो टाइप की आपकी पेनल्टीज दी है। पहला है आपका मेजर पेनल्टी, दूसरा आपका माइनर पेनल्टी, ठीक है। मेजर पेनल्टी कब दी जाती है? जब कोई आप बड़ा जुर्म जो है गुनाह कर देते हो, उस कंडीशन में दी जाती है, ठीक है। क्या क्या होती है मेजर पेनल्टी? सेंश्योर हो सकता है दोस्तों, फिर आपका विद होल्डिंग द प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। रिडक्शन इन द पे स्केल जो भी आपका है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इंक्रीमेंट आपका जो है वो विद होल्ड कर लेंगे। उसके बाद फाइन जो है आपका, ठीक है, वो आपका 7 दिन या उससे 7 दिन से कम का जो है आपको फाइन लगेगा। ये आपकी माइनर पेनल्टीज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो रूल 34 के अंदर माइनर और मेजर पेनल्टीज दोनों दी गई है। ये स्पेसिफिकली मैंने लिखी है क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 2023 के लिए जो तैयारी करने वाले हैं सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी के बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर पढ़ना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा विद होल्डिंग द प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87, एनी हेड कांस्टेबल हु हैज पुट इन 15 और 20 इयर्स ऑफ सर्विस मे बी प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर जो है एक रूल आपका दिया हुआ है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई, ये रैंक जो है आपको दिए जा सकते हैं अगर आपकी सर्विस 15 से लेकर 20 साल तक की हो गई हो, ठीक है। कांस्टेबल को प्रमोट करके हेड कांस्टेबल बनाएंगे, हेड कांस्टेबल से प्रमोट करके एएसआई बनाएंगे अगर आपकी 15 से 20 साल की सर्विस हो गई हो। बनाएगा कौन? ये जो है आपका कमांडेंट जो है आपका रिक्वेस्ट भेजेंगे आपके डीआईजी को, डीआईजी उसको अप्रूव करेंगे, देन आपको जो है प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो 87 क्वेश्चन का आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88, कैडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू solemnly affirm his allegiance in the form of in dash and shall receive a certificate of appointment as prescribed in the section dash of the act। तो ये जो है रूल 30 जब आप पढ़ोगे सीआईएसएफ एक्ट, सीआईएसएफ रूल का, रूल 30 के अंदर अपेंडिक्स B:6 जो है दिया हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है वहां पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे मेजर पेनल्टीज इन द फोर्स इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेजर पेनल्टीज के अंदर आता है? एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेजर पेनल्टीज है आपकी। पहला है आपका डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस एंड नो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको सीआईएसएफ से निकाल दिया जाएगा और बाहर आप कहीं पे भी जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे, पहली कंडीशन ये है। दूसरा एक सिचुएशन होता है रिमूवल फ्रॉम द सर्विस बट यू कैन डू द जॉब आफ्टर यूर रिमूवल फ्रॉम द सीआईएसएफ, यानी कि आपको सीआईएसएफ से हटा देंगे बट आप बाहर जो है कोई और गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। फिर आपका कंपलसरी रिटायरमेंट आपको दे दिया जाएगा या फिर रिडक्शन इन पे दे दिया जाएगा, वो थोड़े बड़े लेवल का होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका सी ऑप्शन आएगा कंपलसरी रिटायरमेंट। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 90, promptly to say to obey and execute all the orders lawfully issued to him by his superior authority is the rule dash in the CISF Act। तो CISF Act जब आप पढ़ोगे तो रूल 10 ब्रैकेट ए सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो है रूल 10 में चीज लिखी हुई है कि आपको सभी के सभी ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट करने हैं और मानने हैं वो, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 91 में आप देखोगे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो रिफंड की यहाँ पे बात की गई है। तो ये चीज कहाँ पे दी हुई है? ये दी हुई है रूल नंबर 58 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स 2001 के अंदर, और ये जो है आपकी 3 महीने या उसके इक्वल जो है अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप फौज छोड़ के आते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिलेटेड टू अंडर द रूल 59 इज। तो कौन से अपेंडिक्स में दिया गया है? ये दिया गया है आपका अपेंडिक्स डी के अंदर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93, एलिजिबिलिटी फॉर द अवार्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन डिस्क। तो इसमें से कौन सी कंडीशन इसके अंदर ये दिया जा सकता है? तो पहले देख लेते हैं किस किस कंडीशन में जो है आपको डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन डिस्क मिल सकता है, ठीक है। पहला है आपका ग्रेड AX अगर आप लेके आते हो आर्मी का कोर्स जो 12 हफ्ते का होता है उसके अंदर। दूसरा है आपका कॉस्पिशियस अचीवमेंट आपकी अगर कोई है ऑपरेशंस के दौरान, उस कंडीशन में आपको कमेंडेशन डिस्क मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग की है और आपके सर्विस रिकॉर्ड जो है 20 साल तक क्लीन है, तो उस केस में आपको जो है कमेंडेशन डिस्क मिल सकती है। उसके बाद आपने अगर बहुत अच्छा जो है काम किया है नेचुरल कैलेमिटीज में, तब आपको ये चीज मिल सकती है। देन आपका है कि आपने स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे जो है
कंट्री का नाम जो है रोशन किया है, उस कंडीशन में भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नेचुरल कैलेमिटीज में आपको मिलेगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया गया है क्लीन एंड गुड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस फॉर द 2 ईयर्स। अब खुद सोचिए, आप हर 2 साल में सबके क्लीन रिकॉर्ड है तो 1.5 लाख लोगों को थोड़ा ना कमेंडेशन लिस्ट मिलेगी, तो यहाँ पे मिनिमम आपकी 15 साल की सर्विस होनी चाहिए क्लीन रिकॉर्ड के साथ, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन है अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स फॉर द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, ये बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94, फॉर्म टू बी यूज्ड व्हेन अ कैंडिडेट इज ग्रांटेड अथॉरिटी टू प्रेजेंट हिम और हर सेल्फ फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द फिटनेस ऑन द अपॉइंटमेंट फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ये आपका दिया गया है अपेंडिक्स सी, जाके आप प्रॉपर रूल के अंदर पढ़ोगे, वहां पे रूल 17 दिया है, ब्रैकेट में पार्ट 1 भी लिखा है दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका notwithstanding anything contained in the is rule that the director general may subject to confirmation of the central government grant an officer of the force a higher rank than held by him as a local rank whenever considered necessary by him in the interest of better functioning of the force is rule number। कभी भी डायरेक्टर जनरल जो भी आपका रैंक है उस रैंक से ऊपर का रैंक जो आपको कन्फर कर सकता है, ये चीज जो है कौन से रूल के अंदर दी हुई है, रूल नंबर 5 में चीज लिखी हुई है, कन्फर्मेंट ऑफ द रैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96, एनी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स में सबमिट अ पिटीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कनेक्टेड विद हिज ऑफिशियल पोजीशन इन विच ऑफ द which his personal interests are involved other than a matter covered by the rule relating to appeals and revision is the rule number 56 का करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। देन आपका मोटो ऑफ सीआईएसएफ, तो मोटो ऑफ सीआईएसएफ तो आपको पता ही होगा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इज द मोटो ऑफ सीआईएसएफ। फिर आपका आता है क्वेश्चन में 98, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2-3 चीजें और आपको यहाँ पे बताऊंगा, फ्यूचर में कभी काम आ जाएंगे आपके। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीआईएसएफ स्पेशल फोर्स? अलग अलग 3 ऑप्शन दिए इसमें, पहला ऑप्शन है एनएसजी। एनएसजी जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, एनएसजी का जो फॉर्मेशन आपका हुआ था वो हुआ था 1986 के अंदर। एनएसजी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, तो वो इसकी जरूरत पड़ी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका 1984 में हमने कंडक्ट किया था, जिसके अंदर जो है आर्मी को इन्वॉल्व किया गया था और एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है आपका, ठीक है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है काफी सारी कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से जो है काफी न्यूज में था कि आर्मी ने जो है इंटरनल मैटर के अंदर ही जो है एक बिल्डिंग को जो है ध्वस्त कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो इस कंडीशन में आर्मी का जो रोल होता है वो अलग होता है, बट यहाँ पे जो है आर्मी ने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इस वजह से हमें एक फोर्स की रिक्वायर्ड हुई जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को जो है न्यूट्रलाइज कर सके और उन ऑपरेशंस को जो है एग्जीक्यूट कर सके। इसलिए जो है हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो फॉर्मेशन है 1986 के अंदर किया था, और इनको जो है ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जाना जाता है। एक मेजर नाम की मूवी आई थी, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनएसजी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है आपका एसएसजी, जो कि आपका स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एसएसजी जो है एक सीआईएसएफ की स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि आपका वीआईपी सिक्योरिटी को देखती है। क्वेश्चन अगली बार आ सकता है कि कब ये यूनिट बनी थी, तो याद रखना है आपको नवंबर 17 2006 के अंदर जो है ये यूनिट आपकी बनी थी दोस्तों। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आपका इसमें एएसजी। एएसजी का मतलब होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ये कोई स्पेशलाइज्ड यूनिट नहीं है, एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर ये काम करती है बेसिकली। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 99, CISF employees currently get annual leave of filling the blanks. However, this figure may be increased or decreased depending on the specific performance, standard, difficult file assignment and staffing in distance areas. 165 और 105 दिन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 15 डेज। ठीक है, कैजुअल लीव जो आपकी होती है। देन लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100, what do candidates have to do to qualify the CISF physical running efficiency test? तो यहाँ पे रैंक टू रैंक डिफर करता है दोस्तों, लेकिन जिस रैंक का आप एग्जाम दे रहे हो इसके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग आपकी 24 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2023 के जो एस्पिरेंट है खासकर वो जरूर करें इसको सब्सक्राइब। सभी की सभी अपडेट जो है इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और एक्ट एंड रूल के जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।